Good morning to all. I am from TSN the school and today I am going to explain class 6 science chapter number 3. It is our fourth part of this chapter. Today I am going to start this topic yarn to fabric. In my previous video I will explain to you about the spinning. What is the means of the spinning? The process of making yarn from fibers is called spinning. तो हमने ये देखा था बेटे कि वह प्रोसेस जिसमें कि yarn द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर्स से जो yarn बनाया जाता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पिनिंग कहते हैं। और हमने देखा था कि इस प्रोसेस के अंदर 2 टाइप्स ऑफ डिवाइस काम में लिए जाते हैं। फर्स्ट हमने तकली के बारे में पढ़ा था और सेकंड हमने स्टडी की थी चरखा। और यहाँ हमने थोड़ी सी स्टडी करी अबाउट आवर हिस्ट्री, अबाउट द महात्मा गांधी एंड उन्होंने जिस तरीके से स्वतंत्रता दिलाने में, हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जिस तरीके से उन्होंने चरखे का प्रयोग किया उसके बारे में हमने यहाँ पर स्टडी की थी। नाउ आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दिस नेम इज यार्न टू फैब्रिक। तो चलिए लेट बी स्टार्ट। There are many ways by which fabrics are made from yarns. The 2 main processes are weaving and knitting. Okay, तो guys आज हम 2 नए टॉपिक की स्टडी करने वाले हैं बेटे, और वो क्या है? वो है weaving and the knitting. तो आखिर है क्या, ये क्या प्रोसेस है? तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि There are many ways by which fabrics are made from yarn. तो ये जो प्रोसेस है उसको 2 टाइप्स के अंदर किया जाता है। फर्स्ट है विविंग वाला और सेकंड है निटिंग वाला। ओके, तो विविंग क्या है चलिए देखते हैं। तो विविंग को समझने से पहले बेटे हमारे पास में एक एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम चाहें तो when we start the question answer, उससे पहले हम ये जो एक्टिविटी है वो कर सकते हैं और हमारे कॉपी के अंदर इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो क्या एक्टिविटी है? इन एक्टिविटी 2 you might have noticed that a fabric is made up of 2 sets of yarn arranged together. The process of arranging 2 sets of yarns together to make a fabric is called weaving. तो यहाँ पर तो बेटे आपके पास में डेफिनेशन आ गई है, और डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ yarn together to make a fabric is called weaving. इसको मैं बेटा अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि हम लोग एक्टिविटी 5 को एक बार देख लेते हैं, है ना। और उसके बाद में जब हम इसकी डेफिनेशन की स्टडी करेंगे विविंग की, तो वो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो एक्टिविटी क्या है बेटा? टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर। हमें डिफरेंट कलर की 2 शीट्स लेनी है। कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ. On one sheet, draw lines as shows in the figure 3.12 and on the other as shown in figure 3.12b. Cut both the sheets along the dotted lines and then unfold, weave the strips one by one through the cut in the sheet of paper as shown in figure 3.12c. Figure 3.12d shows the pattern after weaving all the strips. In a similar manner, 2 sets of yarn are woven to make a fabric. The yarn are much thinner
then out paper strips. Of course, weaving of fabric is done on looms. The looms are either hand operated and power operated. तो चलिए बेटा, पहले मैं आपको एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें जो एक्टिविटी बताई है इसको हम बहुत सिंपली वे के अंदर दूसरी तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक ग्रीन कलर की पेपर शीट लिया। ओके बेटे, इसमें क्या करेंगे, हम स्केल से बिल्कुल बराबर का नाप लेते हुए हम इसमें डॉट्स लगाएंगे और क्या करेंगे, सीजर से इसके अंदर इस तरीके से कट लगा लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक रेड कलर का पेपर लिया हमने और उसकी फिर हम इस तरीके से स्ट्रिप्स जो हैं वो कट कर लें। ठीक है, अब ये एक एक स्ट्रिप को हम लेते जाएंगे बेटा और क्या करेंगे, इसके अंदर पहले ऊपर से, फिर नीचे से, देन फिर ऊपर, देन फिर नीचे। अब जो नेक्स्ट वाला पेपर हम लेंगे उसमें हम क्या करेंगे, इस बार हम नीचे से डालेंगे तो वो कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर, इस जगह से। फिर वापस नीचे ले जाएंगे, फिर यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरीके से ऊपर ले आएंगे। देन ये वाला जो प्रोसेस है वो हम इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। सॉरी, ये इधर आ जाएगा आपका और देन इधर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ये जो एजेस हैं इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो ये जो एक्टिविटी हम कंप्लीट करेंगे उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें इस तरीके से पेपर स्ट्रिप का यूज़ करते हुए हम एक मैट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा, एक मैट बना रहे हैं। तो पेपर स्ट्रिप्स का यूज़ करके जो हमने चटाई बनाई है, तो हमने यहाँ क्या करा है, हमने यहाँ पर बुनाई करी है ना। लेकिन क्या होता है बेटा, ये जो पेपर स्ट्रिप्स हैं इनकी जो विड्थ है वो तो ज़्यादा है ना। तो लेकिन जो हमारे पास में धागे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो तो बहुत पतले होते हैं। तो थोड़ा सा प्रोसेस तो सेम रहता है लेकिन ये जो वर्क होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो आपको ये समझ में आएगा किस तरीके से हम मैट जो है वो बना रहे हैं। ये है हमारी एक्टिविटी और इस तरीके से हम टू पेपर्स, डिफरेंट टाइप्स के 2 सेट ऑफ पेपर्स का यूज़ करके हम ये मैट बना सकते हैं और इसे हमारी कॉपी के अंदर पेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि डेफिनेशन क्या कहती है हमारी। तो बेटे डेफिनेशन कहती है हमारी कि यहाँ से अंडरलाइन कीजिए, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। वो प्रोसेस जिसके अंदर हम यार्न्स के 2 सेट्स ले रहे हैं और उसको आपस में मिलाकर हम क्या बना रहे हैं, फैब्रिक बना रहे हैं। ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं वीविंग। आया बेटा यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर। और यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है हमसे कि इन अ सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वुवन टू मेक अ फैब्रिक। सेम ऐसे ही ये जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रोसेस अप्लाई करा है ना बेटे, ये वाला प्रोसेस, तो सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए, सेम इसी प्रोसेस को अप्लाई करते हुए क्या किया जाता है, ये वर्क किया जाता है। और इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ये इसके अंदर हैंडलूम प्रोसेस हमको यहाँ पर दिखाया गया है इस पिक्चर में 3.13 के अंदर। और इसमें 2 सेट्स जो हैं यार्न के उनका यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करके क्या बना रहे हैं बेटा, फैब्रिक बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे की तरफ एक इम्पॉर्टेंट लाइन आई है, वो क्या कह रहे हैं आपको, द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड एंड पावर ऑपरेटेड। लूम्स क्या होता है ना, लूम्स क्या होता है बेटा, लूम्स का हिंदी के अंदर हम इसको कहते हैं करघा। क्या कहते हैं बेटा, करघा। अभी करघा क्या होता है, देखिए करघा को आप ये समझ सकते हैं कि बुनाई करने का मशीन टाइप जो मशीन होता है उसको हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है हैंडलूम्स यानी हाथ करघा। इसमें क्या होता है, इसमें इंडिविजुअल जो व्यक्ति है वो खुद बना रहा है। बहुत पुराने ज़माने के अंदर ये जो काम होता था, वीविंग का जो प्रोसेस होता था वो व्यक्ति खुद ही करते थे। ठीक है, तो उसके अंदर मेल एंड फीमेल जो हैं वो दोनों जो हैं वो अलग अलग वर्क कर सकते थे। या साथ के अंदर आपने एक छोटी सी फैक्ट्री डाल ली है जिसके अंदर आपके पास में मशीन्स
इलेक्ट्रिसिटी वाली नहीं है, पावर ऑपरेटेड नहीं है, हाथ करघा ही है और हाथ करघे का यूज़ करके वो इस तरीके से फैब्रिक बनाने का काम करते थे। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट है आपके पास है पावर ऑपरेटेड। तो पावर ऑपरेटेड में क्या होता है बेटे, पावर ऑपरेटेड के को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, जो कि कपड़ा बनाने का जो काम करती हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर इंडिविजुअल मैनर के अंदर कोई व्यक्ति जो है वो काम नहीं कर रहा है, वो भले ही उसके अंदर मटेरियल डालने का काम कर सकता है, लेकिन जो बुनने का काम है, जो मेन वीविंग का जो वर्क है, वो किसके थ्रू हो रहा है बेटे, वो मशीन के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पर इसको नाम दिया हुआ है पावर ऑपरेटेड। तो समझ में आया बेटे? तो आज इस टॉपिक के अंदर हमने क्या सीखा, हमने सीखा एक तो हमने ये जो प्रोसेस है वीविंग का, हमने उसकी स्टडी करी। देन हमने यहाँ पर क्या करा, हमने उसकी डेफिनेशन पता करी कि एक्चुअल में वीविंग है क्या। ठीक है, इसी हिंदी के अंदर बुनाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बुनाई। तो बुनाई का जो प्रोसेस है हमने उसकी डेफिनेशन पता करी। फिर उसे समझने से पहले हमने एक एक्टिविटी करी। उस एक्टिविटी से हमें ये समझ में आया कि 2 सेट्स ऑफ यार्न जो हैं उनका यूज़ किस तरीके से करके यार्न को बनाया जाता है, फैब्रिक को बनाया जाता है, फैब्रिक को किस तरीके से बनाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमने स्टडी किया कि जो प्रोसेस है, ये कौन सा वीविंग का जो प्रोसेस है वो 2 टाइप्स के अंदर होता है। एक तो हैंडलूम्स वाला होता है, हैंड ऑपरेटेड होता है, और दूसरा कौन सा होता है, पावर ऑपरेटेड होता है। आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा बेटा। थैंक यू वेरी मच।